हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी विवादों में हैं। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अडानी प्रकरण को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। वो सदन से लेकर सड़क तक अडानी मुद्दे में जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी समूह में एलआईसी ने 36,474 करोड़ और भारतीय बैंकों ने लगभग 80,000 करोड़ का निवेश किया है, जिससे आम जनता द्वारा जमा की गई राशि पर खतरा पैदा हो गया है, जिसकी जांच कराने से आखिर केंद्र सरकार क्यों कतरा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अडानी के खातों में घोटाले सामने आने के बाद कांग्रेस को देश के उन लोगों की चिंता सता रही है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इन दोनों वित्तीय संस्थानों में लगा रखी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि एसबीआई में 45 करोड़ और एलआईसी में 40 करोड़ लोगों का पैसा लगा है। आज ये पैसा डूबने की कगार पर पहुंच गया है और मोदी सरकार जेपीसी यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि पूरी भाजपा अडानी को बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस ने अडानी समूह के खिलाफ सार्वजनिक राशि खातों में कथित घोटाले और गड़बड़ी की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से करवाने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश ने 70 सालों में जो संपत्तियां बनाई उन्हें एक एक कर पीएम मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को बेच रहे हैं। मोदी सरकार अपने चहेते चंद उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देश पे चरम सीमा पे हमारे पढ़ लिख के युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सरकार को ध्यान हमारे युवाओं को कैसे रोजगार मिले इस ओर रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज केवल और केवल एक ही काम इस भारत सरकार का है कि अपने मित्रों को और मित्रों की भलाई में हम केंद्र सरकार के बजट और केंद्र सरकार की वित्तीय नीति को हम कैसे बना सके, ये काम करने का प्रयास आज भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर आज यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। कांग्रेस ने अंबेडकर चौक के पास एलआईसी के सामने धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले धरना प्रदर्शन आंदोलन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय सिंह उइके ने कहा कि देश की मोदी सरकार ने बजट में बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, न ही बेरोजगारी पर कोई प्रावधान किया है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसके कारण बेरोजगार अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। भारत सरकार अपने मित्रों की भलाई के लिए वित्तीय नीति बनाती है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति घराने अडानी के समूह में एलआईसी और बैंक के माध्यम से आम जनता की राशि का किया गया निवेश अब खतरे में है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी क्षेत्र का निजीकरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, केवल एक कृषि क्षेत्र ही है निजीकरण से अछूता। हालांकि सरकार ने कृषि कानून के माध्यम से इसके भी निजीकरण का प्रयास किया, लेकिन किसानों के विरोध के कारण वो ऐसा नहीं कर सकी। जो कानून भी केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए ही लाया गया था। आगे बढ़ी हुई बैंक है, हम सब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। जब देश आजाद हुआ था तब कोई सरकारी बैंक नहीं थे और कांग्रेस ने सरकारीकरण किया। ये लोगों के हित के लिए किया, भारत की जनता के लिए किया। लेकिन आज वो एसबीआई, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, चंद उद्योगपति जिसमें अडानी जी हैं, 80 हजार करोड़ का ऋण दे रही है। न केवल अडानी जी बल्कि आप सबको ज्ञात है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, मेहुल चोकसी जी हो, मोदी हो, जो बैंकों में कर्ज लेके बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए। और हम सब के जो पूंजी निवेश है, जो हम लोगों की गाड़ी कमाई हम जब बैंक में जमा करते हैं, उन उद्योगपतियों को इस दौरान प्रदेश महासचिव पुष्पा बिसेन हिरासन उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, सुखदेव मुनि कुतराहे, पूर्व विधायक मधु भगत, केंद्रीय बैंक पूर्व अध्यक्ष उदय सिंह नकपुरे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज खान सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे।